बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, इमरान खान को जेल की सलाखों के पीछे 1000 रोज़ से ज़्यादा हो गए। बिलाशुबा हौसले, इस्तकामत और हक़ पर डट जाने के 1000 रोज़। वो सिर्फ जेल नहीं, अब तो मक्तल महसूस होने लगा। कहते थे कि 2-4 दिन जेल नहीं काट सकता, मगर उसने 1000 दिन से ऐसी जेल जुर्रत से काट के दिखाई है कि आज वो इस्तकामत और बहादुरी की अलामत बन चुका है। एक तरफ पाकिस्तान की नाज़रीन 80 साल तारीख़ है और दूसरी तरफ ये 1000 दिन। यकीन करें, 1000 रोज़ ने कौम को जिस तरह परेशान किया है, जिस तरह इन 1000 दिनों में उम्मीद नाउमीदी में बदली है, ऐसी मायूसी 80 साल के दौरान महसूस नहीं की गई। इमरान खान तो 1000 दिनों की कैद के बाद भी अपने मौक़िफ़ से 1 इंच भी पीछे नहीं हटा, मगर जेल से बाहर उसकी कौम महंगाई का जबर बर्दाश्त करके निढाल हो चुकी है, तितर बितर है, उम्मीद खो रही है। उसके बेहतरीन लोग अपनी धरती से हिजरत कर रहे हैं। एक मुसल्लत शुदा टोले के सिवा हर घर में मायूसी और परेशानी के डेरे हैं। इस कैदोबंद के दौरान इमरान खान की पार्टी तोड़ दी गई, मगर वो अकेला अपने मकसद से एक कदम पीछे नहीं हटा। उस पर 300 के करीब केसेस बनाए गए, जिसमें इद्दत जैसा घटिया तरीन गलीज़ तरीन केस भी था। उसे तोड़ने के लिए पहले आइन तोड़ा गया, फिर हर इदारा तोड़ फोड़ का शिकार किया गया। इलेक्शन से पहले उसकी पार्टी का निशान छीन लिया गया, फिर उसे तवील सज़ाएं सुनाई गई। इसके बावजूद कौम ने इमरान खान को 2/3 अक्सरियत से कामयाबी दिलाई, तो फिर नताइज पर शब खून मारा गया। जिन्हें कौम ने भारी अक्सरियत से मुस्तरद कर दिया था, उन्हें उसी बोझ को कौम पर मुसल्लत कर दिया गया। इस हारे हुए गिरोह ने फिर जुल्म का हर हरबा इस्तेमाल किया। कौन सा जुल्म है जो इमरान खान के साथ नहीं रवा रखा गया? बीवी गिरफ्तार, बहनों पर तशद्दुद, भांजे को सज़ा। इमरान खान के साथ इस निज़ाम ने जो किया उसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती, मगर इमरान खान ने भी इस गले सड़े निज़ाम के साथ जो किया उसकी भी माजी में मिसाल नहीं मिलती। इमरान खान को गिराने की कोशिश में हर रियासती इदारे की बुनियादें तक हिला दी गई। इलेक्शन कमीशन कठपुतली बन गया, अदलिया अदालतों के अंदर रुसवा हो गई, अपराइट जजेस आज खुद इंसाफ के मुंतज़िर हैं, मीडिया का गला घोंट दिया गया, पार्लियामेंट फना के घाट उतार दी गई। मगर इस सब से हासिल क्या हुआ? बल्कि माशी तौर पर मुल्क तबाह हो गया। महंगाई के अगले पिछले सब रिकॉर्ड टूट गए। 1000 दिन पाबंदी सलासल रहने के बाद इमरान खान पर जुल्म और बढ़ा दिया गया। पिछले 5 माह से कैद तन्हाई में है, उसकी एक आंख ज़ाया कर दी गई है, उसे हर तरह की मुलाकातें बंद हैं। किसी को पता नहीं कि इमरान खान जेल के अंदर किस हाल में है। शायद कौम को किसी तशवीशनाक खबर के लिए तैयार किया जा रहा है। इमरान खान को डरा हुआ, झुका हुआ, फरियादी देखना हुक्मरानों की ख्वाहिश से ज़्यादा अब ज़हनी मर्ज़ बनता हुआ नज़र आ रहा है। इसी एक ख्वाहिश की तकमील के लिए पूरे मुल्क को कैद खाना बना के रख दिया गया। बहरहाल नाज़रीन, इन 1000 दिनों में इमरान खान के साथ जो हुआ उसका जिक्र तो कर दिया, लेकिन इस दौरान पाकिस्तान के साथ क्या हुआ इसका जिक्र भी बहुत ज़रूरी है। अभी चंद रोज़ कबल वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने बताया था कि 4 साल के दौरान पाकिस्तान से $100 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। एक तरफ बैरूनी सरमायाकारी 50 साल की कम तरीन निचली तरीन सतह पर है, दूसरी तरफ पाकिस्तानियों ने अपने $100 अरब बाहर मुंतकिल कर दिए। इन 4 साल के दौरान पाकिस्तान ने पिछले 75 साल से ज़्यादा कर्जा लिया है। 4 साल के दौरान पाकिस्तान ने पिछले 75 वर्षों से ज़्यादा कर्जा लिया है। सिर्फ 4 सालों में $40,000 अरब कर्ज लिया गया। अब ये भी सुन लें कि इमरान खान ने अपने 3.5 साल दौर में क्या ऐसा तीर मारा था। इमरान खान ने मुल्क की निस्फ आबादी का इलाज सेहत कार्ड से मुफ्त कर दिया था, करके दिखाया था। तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में 350 मिनी हाइडल प्रोजेक्ट्स मुकम्मल किए। इमरान खान अपने दौर में बरामदात में यानी एक्सपोर्ट्स में 7 से 8 अरब डॉलर्स का इजाफा करने में कामयाब हुआ, जो पिछले 4 साल में फिर एक मरतबा 5-6 अरब डॉलर गिर चुकी हैं। इमरान खान के दौर में तवील अरसे बाद दयामिर भाषा और मोहम्मद डैम जैसे
मंसूबों पर काम का आगाज़ हुआ, जिनकी तकमील 2028 में होना थी, मगर अब ये मंसूबे खटाई में पड़ चुके हैं, इसलिए कि इमरान खान ने शुरू किए थे। इमरान खान ने माहौलियाती आलूदगी से लड़ने के लिए अरबों दरख्त लगाए। इमरान खान ने इंतहाई गरीब तबकात के लिए पनाह गाहें और लंगर खाने बनाए। तवील अरसे बाद इमरान खान ने मुल्क में नए शहर बसाने का आगाज़ किया। इमरान खान की हुकूमत ने 3 साल में 60 लाख के करीब रोज़गार के मौक़े पैदा किए, कोविड के बावजूद। ये ज़हन में रखिएगा नाज़रीन, आज बेरोज़गारी तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर है। इमरान खान के दौर में गैर मुल्की सरमायाकारी बढ़ी। आज हालत यह है कि पहले से काम करने वाली मल्टीनेशनल कंपनियाँ भी पाकिस्तान छोड़ के भाग रही हैं। इमरान खान के दौर में दहशतगर्दी का जिन काबू कर लिया गया था। उनके 3.5 साल के दौरान ना कोई ड्रोन हमला हुआ, ना ही मुल्क में ऑपरेशन की कहीं ज़रूरत महसूस हुई। आज हालात आपके सामने हैं नाज़रीन। इमरान खान के बाद अब कुछ ज़िक्र नून लीग और शरीफ ख़ानदान का। मेरे नाज़रीन को याद होगा कि मैंने 1 माह पहले बताया था कि शरीफ ख़ानदान के अंदर मामलात आइडियल नहीं चल रहे। नवाज़ और शहबाज शरीफ के दरमियान मोहब्बत और एहतराम का जो रिश्ता था, रवादारी का, मुरव्वत का, वो अब अगली नस्ल में उस तरह से मुंतकिल नहीं हो पा रहा। इस वक्त ख़ानदान में इक़्तिदार की गंगा से हाथ धोने से ज़्यादा इक़्तिदार की अगली नस्ल को महफूज मुंतकली का मसला बना हुआ है। शरीफ ख़ानदान में छोटे भाई वज़ीर आज़म हैं, तो बड़े भाई की साहबजादी पंजाब में तमाम तर स्याह सफ़ेद की मालिक, मगर इसके बावजूद ख्वाहिशात लामतनाई और हनूज़ नातमाम है। बड़े भाई की साहबजादी की नज़रें अपने चचा के राज सिंहासन पे हैं, यानी वफाक पर, तो वज़ीर आज़म के बड़े फर्जंद जो हैं वो लाहौर के तख्त पर नज़रें गाड़े हुए हैं। अब ये लड़ाई घर की दीवारों से बाहर निकलती हुई नज़र आ रही है। शतरंज के इस खेल में कई करीबी प्यादे भी शामिल हो चुके हैं। मैं अपने नाज़रीन को ये ख़बर दे चुका हूँ कि हमज़ा शहबाज नून लीग पंजाब का सदर बनना चाहते थे और अपनी इसी ख्वाहिश का इज़हार वो अपने मोहतरम ताया जान नवाज़ शरीफ के सामने भी कर चुके हैं, जिस पर नवाज़ शरीफ ने सोच कर कोई फ़ैसला करने का कहा था। अभी तक उन्होंने अपने फ़ैसले से आगाह नहीं किया। ज़ाहिर है उन्होंने मुशावरत अपनी वज़ीर आला बेटी से की होगी, इससे पहले कि मियाँ नवाज़ शरीफ की तरफ से हमज़ा शहबाज को कोई हतमी जवाब दिया जाता। मैडम वज़ीर आला ने एक शानदार मूव करते हुए कहानी में एक नया टर्न पैदा कर दिया है। उन्होंने अपने बहनोई और नवाज़ शरीफ के छोटे दामाद और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार के बड़े बेटे अली डार को IT का मुशीर बनाकर सूबाई वज़ीर के बराबर दर्जा दे दिया। बताया जाता है कि ये फ़ैसला हमज़ा शहबाज की मुमकिना पेशकदमी रोकने के लिए, ये इक़दाम इस मकसद के लिए है कि कल कलाम मैडम वज़ीर आला की अगर प्रमोशन हो गई, उन्हें इस्लामाबाद में अपने चचा की जगह लेनी पड़ गई, तो फिर पंजाब हमज़ा शहबाज के हाथ में ना चला जाए, क्योंकि वो समझती हैं कि पंजाब के बग़ैर मरकज़ का हर रंग फीका है। ज़राए कहते हैं कि जी पंजाब की ब्यूरोक्रेसी को आला सतह से पैगाम दे दिया गया है कि वो हमज़ा शहबाज से दूर रहे। वैसे मेरी ज़ाती मालूमात ये है कि ये पैगाम अभी नहीं, बहुत पहले से दे दिया गया था और ये 2-3 मरतबा आला तरीन ब्यूरोक्रेसी को कन्वे भी किया जा चुका है। वक्तन फ़वक्तन याद दहानी भी करा दी जाती है। कहा जा रहा है कि पंजाब में जहाज़ की ख़रीदारी का मामला भी घर के भेदियों की वजह से उछाला गया। यही घर के भेदी यानी सुलेमान शहबाज के बारे में कहा जा रहा है। उन्होंने ही जहाज़ के बारे में हमारे सीनियर दोस्त मोहम्मद मालिक साहब को जहाज़ की कीमत, उसके पायलट्स की तनख्वाहें, हत्ता कि उसकी सीटों के बारे में भी आगाह किया था, जिस पर जो मैडम वज़ीर आला हैं वो सख्त गुस्से में है। इसलिए अब पंजाब की ब्यूरोक्रेसी ना हमज़ा शहबाज का कोई काम कर रही है और ना ही कोई बड़ा अफसर उनके करीब फटक रहा है। इस सूरत हाल पर वज़ीर आज़म के फर्जंद जो हैं वो कुछ परेशान भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन पंजाब हुकूमत की एक और कहानी भी बड़ी दिलचस्प है, ये भी कभी खुलकर बयान कर दूंगा। चलिए आज इस कहानी का सिर्फ दिबाचा बयान कर देता हूँ जितना समझ आ जाए। किरदारों के नाम नहीं लूँगा, ये किरदार कौन है मेरे ज़हीन नाज़रीन कहानी सुनकर उनके बारे में ख़ुद जान जाएंगे। सूबाई हुकूमत के, पंजाब की सूबाई हुकूमत के 2 किरदार हैं। यूँ समझ लें एक किरदार बड़ा है और एक छोटा। पिछले कई साल से उनकी आपस में मोहब्बत मिसाली है या थी। दोनों एक दूसरे की आँख का तारा थे। अब उनके दरमियान काफ़ी महाजराई या सर्द जंग शुरू हो चुकी है। एक किरदार को शुबा है कि दूसरा किरदार उनके साथ डबल क्रॉस कर रहा है, यानी बड़े किरदार को शुबा है कि छोटे किरदार ने उनसे हट कर उसी जगह राहो रस्म बढ़ा ली है जहाँ से ताकत के सब मंबा फूटते हैं। यानी छोटा किरदार भी उसी जगह पहुँच गए है, वहीं से मजमून लेने पहुँच गए बड़े किरदार की जहाँ से सियासत फल फूल रही है।
ये राह रस्म चूँकि बड़े किरदार को लाइल्म रख कर बढ़ाई गई है, जिसकी वजह से बड़े किरदार को शुबा है कि इस छोटे किरदार की नज़रें अब उसके मनसब पर हैं। बड़े किरदार का ख्याल है कि छोटे किरदार ने अपनी सीवी ऐसी जगह पे पेश कर दी है जहाँ से सबकी मुरादें पूरी होती हैं। ज़राए का कहना यह है कि ये छोटा किरदार बड़े किरदार की निस्बत ज़हनी तौर पर ज़्यादा तेज़ है, इसलिए उन्होंने जहाँ सीवी पेश की है वहाँ से भी उन्हें काफ़ी मस्बत इशारे मिले हैं, जिस पर बड़ा किरदार कुछ परेशान है। मगर छोटे किरदार ने इतनी काबिलियत दिखा दी है कि अब फौरी तौर पर इस किरदार को अलग करना या कोई सज़ा देना मुमकिन नहीं है। इसलिए बड़ा किरदार इस कोशिश में है कि मौका मिलते ही इस छोटे किरदार को वापस कट टू साइज़ किया जाए। छोटा किरदार बड़े किरदार से मुहाज़रा ही नहीं चाहता, उसकी ख्वाहिश बस इतनी है कि वो ख़ुद कहानी में बड़ा किरदार चाहता है, मगर वो जानता है कि जिस सिस्टम में वो मौजूद है वहाँ उनकी अगली नस्ल भी वो बड़ा किरदार हासिल नहीं कर सकती, जिस पर उन्होंने अपना रास्ता बनाने के लिए इस जानब देखना शुरू कर दिया है, जिस तरफ मौजूदा बड़ा किरदार देखता है। दोनों किरदारों की ये कहानी बड़े दिलचस्प मोड में दाखिल हो चुकी है। हो सकता है किसी रोज़ ये किरदार खुद ही ये कहानी सुनाने लग जाए, हमें कुछ बताना ही ना पड़े। तो ये थी कहानी, जो समझ गया उसका भी भला, जो ना समझा उसका भी भला। नाज़रीन, अवाम को मुबारक हो कि पेट्रोल ने 4 सेंचुरियाँ मुकम्मल नहीं कर सका बेचारा पेट्रोल। अवाम जो पेट्रोल या डीज़ल ख़रीदेंगे उसके लिए फ़ी लीटर उन्हें 400 रुपये अदा नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि नरम दिल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की सरकार को अवाम का एहसास ही बहुत ज़्यादा है। वो जानते थे कि अगर तेल की कीमतें 400 रुपये फ़ी लीटर कर दी गई तो ये बोझ अवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगा। इसलिए उन्होंने अपने सीने पे भारी पत्थर रखना कबूल कर लिया और तेल की कीमत 400 की बजाय 399 रुपये फ़ी लीटर कर दी। यूँ अवाम को 400 रुपये फ़ी लीटर की जानलेवा ख़बर से बचा लिया गया। नून लीगी रहनुमा बता भी रहे हैं कि वज़ीर आज़म के इस शानदार फ़ैसले से अवाम भी मुतमईन है। उसके साथ ही ये अच्छी खबर भी सुन लें कि जहाँ तमाम सरकारी इदारे मुल्की मईशत पर बोझ बने हुए हैं, वहीं नाज़रीन PSO ने रवां माली साल के 9 माह के दौरान रिकॉर्ड 149% मुनाफा कमाया। गुज़िश्ता माली साल की इसी मुद्दत में PSO का मुनाफा 15 अरब 30 करोड़ रुपए था, जो रवां साल 38 अरब रुपए से तजावज़ कर गया। माशाल्लाह, कहीं नज़र ना लगे PSO की इस शानदार तरक्की के पीछे हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के दलेराना फ़ैसले हैं। जंग शुरू हुई तो नाज़रीन आपको बताता चलूँ, बांग्लादेश में तेल की कीमत 130 रुपये फ़ी लीटर थी, जो आज भी 130 रुपये ही है। हमारी तब कीमत 257 रुपये फ़ी लीटर थी, जो अब 399 रुपये, 400 रुपये नहीं 399 रुपये हो चुकी है। बांग्लादेश ने सारे का सारा बोझ बांग्लादेश पेट्रोलियम पर डाला, अवाम पर नहीं। हमारी हुकूमत ने सोचा इससे पैसा इकट्ठा करते हैं, हमने तेल की कीमत के साथ लेवी भी बढ़ा दी और सारा बोझ अवाम पर डाल दिया। इन्हीं शानदार फैसलों की वजह से PSO खुशहाल है और अवाम निढाल। नाज़रीन, जंग अमरीका और ईरान में हो रही है, मगर इसके बदतरीन नताइज पाकिस्तानी मईशत को देखने पड़ रहे हैं। माहिरीन इक़्तिसादियात ने कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ख़जाना को ब्रीफिंग में बताया है कि अगर ख़ाम तेल की कीमत $150 फ़ी बैरल तक पहुँच गई तो पाकिस्तानी मईशत को सालाना 68 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है। इस सूरत में माहाना ख़ाम तेल जो दरामदी बिल है उसका, वो 2 अरब 80 करोड़ डॉलर तक जा सकता है। कशीदगी जारी रहने की सूरत में तरसीलात ज़र तकरीबन आधी यानी 1.5 अरब डॉलर माहाना की कम तरीन सतह पर आ सकती हैं। मुल्क में महंगाई की शरह 17% की नाकाबिले यकीन बर्दाश्त मकाम तक पहुँच सकती हैं। पहले से दबाव की शिकार बरामदात 1 अरब 20 करोड़ डॉलर माहाना होने का ख़तरा है। जंग अभी ख़त्म होने की सूरत में भी मईशत को नुकसान 10 से 14 अरब डॉलर के दरमियान रहने का इम्कान है। अलबत्ता ईरान अमेरिका जंग का फॉर्म 47 के हुक्मरानों को एक फ़ायदा ज़रूर हुआ है कि उन्हें अपनी 4 साला नाकामियों का सारा मलबा इस जंग पर डालने का नादर मौका मिल गया। नाज़रीन, आखिर में मुनव्वर राना साहब के 2 अशार, एक ज़ख्मी परिंदे की तरह जाल में हम हैं, एक ज़ख्मी परिंदे की तरह जाल में हम हैं, ए इश्क अभी तक तेरे जंजाल में हम हैं,
हंसते हुए चेहरे ने बरम रखा हमारा, हंसते हुए चेहरे ने बरम रखा हमारा। वो देखने आया था कि किस हाल में हम हैं। हम फूट के रोने लगे जब मौत के डर से, नेकी ने कहा नामाए एमाल में हम हैं। एक ख्वाब की सूरत ही सही याद है अब तक, एक ख्वाब की सूरत ही सही याद है अब तक। माँ कहती थी ले ओढ़ ले इस शाल में हम हैं, माँ कहती थी ले ओढ़ ले इस शाल में हम हैं। नाज़रीन खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।